इंडिया में कोरोना अब करोड़पति बनने वाला है। पूरे 1 करोड़ इंडियंस को होने वाला है। हाँ, पर 90% इंडियंस रिकवर भी तो कर रहे हैं। अरे तो जैसे लोग रिकवर कर रहे हैं वैसे कोरोना भी रिकवर करेगा। सेकेंड वेव आएगी कोरोना वायरस की अभी। रिलैक्स, 10 वैक्सीन है फेज 3 में, एक ना एक तो आ ही जाएगी। लेकिन वैक्सीन आएगी कब, मिलेगी किसको? और अगर वैक्सीन लगने के बाद भी कोरोना हुआ तो? यार इतनी जल्दी नहीं जाएगा कोरोना, टाइम लगेगा। पैंडेमिक है। पैंडेमिक है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पैंडेमिक पर बात होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो मिर्जापुर से ब्रेक लीजिए और अपने 5 मिनट इस वीडियो को दीजिए। 3 महीने पहले जब इंडिया में टोटल कोरोना केसेस 10 लाख भी नहीं थे, तब हमने आपसे पूछा था कि क्या इंडिया में टोटल केसेस 1 करोड़ पहुंचेंगे। और जिस रेट से कोरोना अभी फैल रहा है उस रेट से अगर आप देखो तो नेक्स्ट 45 डेज में इंडिया में कोरोना के 1 करोड़ केसेस होंगे। मतलब 2020 में इकोनॉमी डूब गई लेकिन कोरोना बन गया करोड़पति। और ये सब तो तब है जब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन मार्च में ही लगा दिया था। वैसे WHO ने गवर्नमेंट को 11 जनवरी को ही बता दिया था कि कोरोना करके कुछ है, RTI में ऐसा बोला है। वैसे हमने अपनी टेस्टिंग भी बढ़ाई है। इंडिया टोटल 10 करोड़ से ज्यादा कोविड टेस्ट ऑलरेडी कर चुका है और ये इंफॉर्मेशन हमारे एक रेगुलर व्यूअर देवांश ने हमें दी है। आप भी ऐसे हमारे वीडियोस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन देके। तो वेट किस चीज का कर रहे हैं? हमें DM पे रीच आउट करिए और फैक्ट्स बताइए। लेकिन आपको क्या लगता है कि सिर्फ टेस्टिंग बढ़ा देने से कोरोना वायरस को हम कंट्रोल कर सकते हैं? वैसे शुरू में हमें भी यही लगता था, फिर हम रिसर्च में थोड़ा और डेप्थ में गए और हमें पता चला कि हमारी बहुत सारी टेस्टिंग किट्स खराब है, इनसेंसिटिव है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आप पॉजिटिव हो, आपके अंदर सिम्टम्स भी हो, फिर भी जब आप टेस्टिंग कराने जाओ तो आप नेगेटिव निकल जाओ। वाओ! इसीलिए तो इंडिया अपनी खुद की टेस्टिंग किट्स बना रहा है जो ज्यादा इफेक्टिव होगी और पॉजिटिव को पॉजिटिव बताएगी। और इसको ICMR ने अप्रूव भी कर दिया है। और अब तो सब कुछ ठीक भी होता लग रहा है, मगर इतनी रैलीज और इतनी भीड़ दिख रही है, वो भी विदाउट मास्क। तो कंडीशन सुधर कैसे रही है? तो थोड़ा सा डेटा मैनिपुलेशन पर भी बात कर लेते हैं। इंडिया में आज से 3 महीने पहले जितनी टेस्टिंग बढ़ रही थी, आज वो थोड़ी कम हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुलाई में हर दिन 10 टेस्ट बढ़ रहे थे तो आज वो घट के 7 हो गए। मगर क्योंकि इंडिया पर मिलियन टेस्ट में पूरे वर्ल्ड में 104 रैंक पर है, तो क्या हमारे पास कोई रीजन बनता है इस टेस्ट रेट को कम करने का? सेकेंड पॉइंट है रिकवरी रेट। WHO का कहना है कि एक कोविड-19 पेशेंट को तकरीबन 15 दिन लगते हैं पूरी तरह से रिकवर होने में। वहीं कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग इंडिया का ये एवरेज टाइम 11 दिन है। और इसका एग्जांपल आप हमारे देश में भी देख सकते हैं। बिहार और हरियाणा जैसी कुछ स्टेट्स का रिकवरी टाइम है अराउंड 8 डेज और उनका रिकवरी परसेंट है अराउंड 90%। वहीं महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी स्टेट्स का एवरेज रिकवरी टाइम है अराउंड 11 to 15 डेज और उनका रिकवरी परसेंट है अराउंड 80%। तो आप खुद देख सकते हैं, जहां रिकवरी टाइम कम होता है वहां रिकवरी परसेंटेज अपने आप बढ़ रहा है। तीसरा पॉइंट है डेथ रेट। काफी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया में डेथ रेट को छुपाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो क्रिमेशन का नंबर है वो कोविड-19 डेथ से कहीं भी ज्यादा है। इसके लिए करीब 200 से ज्यादा लोगों ने एक PIL भी फाइल करी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें पिछले 3 साल का रोड एक्सीडेंट्स के अलावा डेथ रेट्स का डेटा दिया जाए, जिससे कि हम ये पता लगा पाए कि एक्चुअली कोविड-19 की वजह से कितने % ऑफ डेथ्स इंक्रीज हुई है। कोरोना की बात हो और वैक्सीन की बात ही ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। लेकिन क्या करें, वैक्सीन की बात भी अधूरी ही है। 3 महीने पहले जब हमने कोरोना वायरस की वैक्सीन पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, उस वक्त WHO की वेबसाइट के हिसाब से 6 वैक्सीन फेज 3 यानी कि लास्ट स्टेज पे थी। आज की डेट में ऐसी 10 वैक्सीन हैं। जैसे हमारी अपनी वैक्सीन इंडिया की भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, उसको भी फेज 3 का अप्रूवल मिल चुका है। बट इनमें से कौन सी वैक्सीन आएगी, एक्चुअली मार्केट में कब आएगी, नो आइडिया। और वैक्सीन का आना तो प्रॉब्लम का पहले पार्ट का सॉल्यूशन है। दूसरा पार्ट है वैक्सीन को इतने सारे लोगों तक पहुंचाना। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन अदार पूनावाला ने पूछा भी था कि क्या हमारे पास 80,000 करोड़ रुपए हैं, क्योंकि उनका एस्टिमेट ऐसा है कि 80,000 करोड़ रुपए लग जाएगा इंडिया में एक एक गांव में, एक एक शहर में सबको वैक्सीन देने में। हालांकि कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने 50,000 करोड़ रुपए अलग कर दिए इस काम के लिए। अब बात करते हैं इंडिया और वर्ल्ड में बाकी कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन के बारे में। अगर इंडिया के पॉपुलेशन को दिमाग में रखा जाए तो इंडिया US और यूरोप के कंपैरिजन में काफी अच्छा कर रहा है। अगर एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक कंट्री पर कोरोना इफेक्ट उसके ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर भी निर्भर करता है।
और अगर हम बाकी साउथ एशियन कंट्री से कंपैरिजन करें, जैसे कि नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान, तो इंडिया का पर मिलियन डेथ रेट इनमें से सबसे ज्यादा है। हमारे व्यूअर प्रखर ने हमें ये जानकारी दी है कि वर्ल्ड में 9 कंट्रीज कोरोना से पूरी तरह रिकवर कर चुकी हैं, मगर वहीं यूरोप में सेकेंड वेव शुरू हो गई है। जर्मनी, इटली जैसी कंट्रीज में सेकेंड वेव का डेली काउंट फर्स्ट वेव से ऑलमोस्ट डबल है। मतलब खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। इनफैक्ट खतरा और बढ़ गया है, क्योंकि आने वाले 2 महीनों में बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं हमारे यहाँ। लेकिन यार कंडीशंस के हिसाब से खुद को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक बात बताता हूँ, स्टॉकहोम के हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा है कि इस साल बी रेडी फॉर अ डिजिटल क्रिसमस। और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पर यह बात भी सही है कि यार अब आदमी कभी तो बाहर जाएगा, काम पे, ग्रोसरी लेने, सामान लेने, स्कूल जाने, कॉलेज जाने। तो ना समझी का मास्क तो हमने बहुत टाइम से लगाया हुआ है, अब एक समझदारी वाला भी मास्क लगा लेते हैं। ये मास्क नहीं है, ये मेडल है, मेडल। और ये मेडल है आपकी समझदारी का, आपकी मैच्योरिटी का और आपके इंडियन होने का। तो डिस्कवर करिए उन लोगों को जिन्होंने मास्क नहीं पहना हुआ है, और डिस्कस करिए उन लोगों के साथ और बताएं उन्हें कि मास्क पहनने के क्या क्या फायदे होते हैं। और अगर फिर भी ना माने तो डिबेट भी करो उनके साथ, तभी तो हम लोग डेवलप करेंगे और कोरोना को मिलकर हरा पाएंगे।